अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी हमारे पेशावर की हमारे पठानों की चूरी की रेसिपी जो हमारे पेशावर में जो है ना वो आज भी बनती है। यहाँ पर शहरों में जो है ना ये रिवाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन पेशावर में ऐसा होता है कि जब भी ऐसे सफ़र का महीना आ रहा होता है ना, जिसे आखिरी बुध भी कहते हैं, तो इन दिनों में ना लोग बनाकर अपनी बेटियों को और बहनों को देते हैं। तो हम लोग भी आज यही बना रहे थे, तो सोचा क्यों ना हम लोग आपके साथ रेसिपी शेयर करें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह से एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है, जिसको आप परात भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने ले लेना है और एक इस तरह से छाननी ले लेनी है, जिससे हम लोग आटे को छानते हैं। अब इसके बाद जो है अब हम लोग इसकी मेन चीज़ लेंगे, जो है आटा, जिससे चूरी बनेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो लिया है ना, ब्राउन गंदम का आटा लिया है। अगर आप चाहे तो आप वाइट आटे से भी बना सकते हैं। हमारे गांव में जो होता है ना, वो असल में जो गंदम का आटा होता है उसको थोड़ा मोटा जो है ना पिसवा कर उससे ये रोटी बनाई जाती है, गूंदा जाता है। लेकिन हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पर वैसा आटा अवेलेबल नहीं होता, या घर पर किसी की चक्की मौजूद नहीं होती, उस सारे अपनी घर पर ही वैसा आटा पीस लेते हैं। तो हम लोग ये ब्राउन आटा यूज़ करेंगे। अगर आप चाहे तो वाइट और ब्राउन को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इस ब्राउन आटे से जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा मज़े का आता है। तो पीछे अगर बैकग्राउंड में कोई आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। आपको पता है कि घर में सारे होते हैं तो आवाज़ें आती रहती है। तो अब इस आटे को हम लोगों ने जो है ना अच्छी तरह से छान लेना है। और अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक अच्छा सा हम लोग इस गूँदना है। और अब ये गूँदना हम लोगों ने कैसे है कि हम लोगों ने सबसे पहले इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो घी होता है नॉर्मल, वो हम लोगों ने ऐड करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा बाउल, एक बाउल हम लोगों ने घी ले लिया था और 1 किलो आटे में हम लोगों ने एक बाउल जो है ना घी का ऐड किया है। लेकिन ये याद रखिए कि जब ये घी आप ऐड करें ना, तो इसको जो है ना बाउल को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। तो इसको ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने एक चीज़ करनी है। जैसे हम लोग नॉर्मल कोई भी आटा गूँथते हैं ना, जैसे आप समोसों के लिए किसी चीज़ के लिए भी आटा गूँथ रहे होते हैं, तो आप घी ऐड करने के बाद ना उस आटे को हाथ पे बहुत ज़्यादा मसलते हैं, ताकि घी जो है ना इस आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। याद रखिए कि घी के कई कई जगह पे वो लम्प से बन जाएंगे, लेकिन आपने उसको भी सारे जो सूखा आटा होता है उसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 मिनट इस प्रोसेस को हम लोगों ने करते रहना है, ताकि जो आटा है और घी है वो अच्छी तरह से एक दूसरे में मर्ज हो जाए। और तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे कि जब तक इसका एक वो जो है ना, आप इसको हाथ में जब दबाएं ना, तो इसका एक सख्त सा गोला सा बन जाए। तो उस टाइम पर अगर आपका हाथ में नहीं बन रहा तो मतलब इसमें घी कम है, आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको हाथ पर बहुत ईजिली अच्छे से मसलते रहना है। हाँ, अगर आप थक गए हो मसलते मसलते तो मम्मा की हेल्प भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन की लेने की बात नहीं है कि काम ज़रा बड़ा हो रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह से इसको मसलते रहना है। और जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि कितना ईजिली अच्छा से एक चंक्स से बन रहे हैं इसके। तो बस यहाँ पर समझिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम लोगों ने आती है इस बारी इसको गूंदने की। अभी हम लोगों ने इसमें नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चूरी जो होती है वो मीठी बनती है, तो इसमें हम लोग नमक ऐड नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, और एक अच्छा सा हम लोगों ने सख्त थोड़ा आटा गूंदना है। यानी नॉर्मल आटा जैसे नरम होता है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सख्त गूंद देंगे, ताकि जो है ना हमारा रोटियां जो है ना वो बहुत इजीली और अच्छी बनेंगी। तो ये आटा जो है ना थोड़ा सख्त ही गूंदा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों ने पानी ऐड करते जाना है, और ईजी जो है हम लोग इस आटे को गूंदते जाएंगे। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा क्या प्रोफेशनल शेफ़ की तरह मैं ये आटा गूंद रही हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मम्मा साथ-साथ बता रही थी कि इस तरह से गूँथते जाओ, लेकिन फिर भी गूँधा तो मैंने ही है ना। तो अब इसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितना ईज़िली कितना अच्छे से मैंने आटा गूँध दिया है। लेकिन इस आटे को ना जितना ज़्यादा हम गूँधेंगे ना, उतना ये एक स्मूथ और एक अच्छा सा आटा तैयार होगा। ये क्या, खैर आम आटा जितना भी अच्छा गूँधोगे ना तो उतना ही मज़े का तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा आटा जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना गूँध चुका है। अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँगी कि कितना सख्त है। जब आप इसको दबाएँगे ना तो देखिए इस तरह से ये हार्ड सा फ़ील होगा। तो ऐसे सख्त में हम लोगों ने नॉर्मल आटे से उसको थोड़ा-सा सख्त गूँधना है। तो इस तरह से गूँधने के बाद हम लोगों ने एक चीज़ करनी है। वो क्या है कि हम लोग इसके पेड़े बनाएँगे। तो पेड़े कैसे बनाएंगे कि हम लोगों ने इसको 3 इक्वल जो है ना साइज़ में हम लोगों ने डिवाइड कर दिए, 3 इक्वल क्वांटिटी में। अगर आप चाहें तो आप इसके 4 पेड़े भी बना सकते हैं, यानी 4 साइड में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको 3 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है, और अब इतने बड़े-बड़े किस्म के हम लोग इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा
कि ये जो पेड़ा कितना बड़ा है। आपको मेरे हाथ के हिसाब से इसका साइज़ दिख रहा होगा कि कितना बड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़े-बड़े बना लिए। अगर आप चाहें तो इसको 4 पीसेज़ में डिवाइड करके उसकी जो है ना एक अच्छे से 4 पेड़े बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए इसी तरह से हम लोगों ने इसके बड़े-बड़े पेड़े करने हैं और इसके बाद जो है ना अब मैं आपको इसकी रोटी बनाने का तरीका सिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने सिंपली इसको दोनों साइड से जो है ना आटा लगा देना है। उसके बाद इस तरह से हम लोगों ने इसको प्रेस करते रहना है, जैसे हम लोग मकई की रोटी बनाते हैं उस तरह से। क्योंकि आटा बहुत बड़ा है तो इस बेलेंगे ना तो उस तरह से सही नहीं बेला जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने इसको हर साइड से प्रेस करते जाना है और इसी तरह से फैलाते जाना है। जितना मेरा बेलना है ना, ये चकना है, इसको चकना ही बोलते हैं जिस पे हम लोग फैला रहे हैं। तो इसके साइज़ की जितना मैंने इसको सिर्फ फैला लिया था, क्योंकि ये जब रोटी बनती है ना तो ये मोटी बनती है, इसको पतला नहीं बनाया जाता। तो इसी तरह से ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसको अच्छी तरह से फैला लिया था। अब मैं आपको इसका साइज़ भी दिखा रही हूँ, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितनी मोटी रोटी बनी है। इतनी ही मोटी हम लोगों ने बनानी है रोटी। अब जो है ना हम लोगों ने तवे को गरम कर लिया है, लेकिन हाई फ्लेम पर नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी दम से थोड़ा-सा तेज़। तो इतनी हल्की आंच पे हम लोग इसको पकाएंगे और इसके बाद पकाने का प्रोसेस तो आपको पता है कि किस टाइम पर आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हमारी रोटी पक चुकी है। इस टाइम पे हम लोग इस रोटी को जो है ना इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो है ना हम लोग दूसरी रोटी भी तैयार करेंगे सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने पहली वाली की थी, कि इसी तरह से साइड से दबाते जाएंगे। तो आपको इसी टाइम पे रोटी की मोटाई का पता चल रहा होगा कि कितनी मोटी है, इसकी जो है ना थिकनेस कितनी ज़्यादा है। तो इसी तरह से जब हम लोग इसको फुल फैला लेंगे तो तब ये आपको पता है कि पतला ज़्यादा नहीं होता, मोटा ही होता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको पकाना है। तो देखिए इसी तरह से अगर आपकी रोटी बीच में टूट भी जाए उल्टे, यानी साइड चेंज करते हो, तो उसका भी कोई मसला नहीं है, वो हो जाती है। क्योंकि बाद में भी हम लोगों ने इसके छोटे-छोटे टुकड़े ही करने हैं, तो उसका क्या मसला हो जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से हम लोगों ने दूसरी रोटी भी डाल ली थी और इसी तरह से सेम तरीके से हम लोग इसको भी पका लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने अगर एक साइड पीछे वाली साइड कच्ची रह गई है और आपने इसको जल्दी उल्टा कर लिया तो इसकी कोई इतना मसला नहीं है। आप लोग इसको दोबारा रोटी की तरह उल्टा करके दोबारा से उस साइड से पका सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने सब जो है ना रोटियां बनानी है और हमारी जो 3 रोटियां जो थी ना वो बहुत इजीली जो है ना बहुत जल्दी रेडी हो चुकी थी। तो ये आखिरी वाली रोटी थी। अब इन तीनों को हम लोगों ने बहुत जल्दी रेडी कर लिया था और वो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ट्रे में इस तरह से इन सब रोटियों को रख दिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन रोटियों को जो है ना छोटे-छोटे इस तरह से टुकड़ों में हम लोगों ने इसे छोटे-छोटे टुकड़े कर देने इस तरह से और इसको हम लोगों ने थोड़ी देर पंखे के नीचे रख देना या वैसे ही आप छोड़ दें, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब ये रोटियाँ ठंडी हो जाएंगी ना, इसके बाद जो है ना फिर अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने सब रोटियों को जो है ना छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लिया और ये बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। अब अगर आप चाहें तो इस तरह से जो कद्दूकस होता है ना, इसका जो है ना ये मोटी वाली साइड से आप इसको बहुत ईज़िली जो है ना जो चॉप कर सकते हो। अब क्योंकि मेरे पास जो आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, तो मेरे पास जो था चॉपर, तो मैंने कहा क्यों इतनी मेहनत करनी, चलो आओ इसी में बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले सब रोटियों को इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिए। हाँ, इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत तो कर सकती हूँ। तो इतने छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड करके मैंने इसको चॉपर में ऐड कर दिया और इसमें अब जो है ना, अब हम इन रोटियों को अच्छी तरह से जो है ना चॉप करेंगे और चॉप करके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको हम लोग कितने इसके छोटे-छोटे पीस करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें बहुत इज़िली जो है ना हमारी जो रोटी है ना वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना हमारी चूरी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता यानी आटे की चूरी बनना शुरू हो चुकी थी। तो इसी तरह से जो है ना हम लोग सब साथ-साथ बाकी भी हो रहा था और ये भी हम लोगों ने निकाल लिया था। तो इसी तरह से हम लोग सारी चूरी रेडी करेंगे। अब चूरी हम लोगों ने सारी ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है, उसमें सबसे पहले घी डालना है। घी, घ्यो जो भी चाहिए आप डाल दो। उसके बाद डालना है सौंफ, क्योंकि हमें सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें इतने मज़े का इसका टेस्ट आता है ना कि जब आप खाओगे ना मज़ा ही आ जाएगा। तो अब सौंफ के बाद हम लोग डालेंगे इसमें चूरी, यानी जो रोटियों को हम लोगों ने चूरा बनाया था वो अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और अब हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि जो है ना ये घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पर घी मिक्स हो रहा है वो जो है ना उसका एरिया डार्क होता जा रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब आपने इसको अच्छी तरह से बनाना है, इसी तरह मुसलसल मिक्स करते रहना है। कब तक? 10 से 15 मिनट तक।
अब मुझे पता है कि आपसे इतनी मेहनत तो होनी नहीं कि आप 10-15 मिनट इसको खड़े होकर जो है ना इसको मिक्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप थोड़ी देर खुद कर लो, थोड़ी देर मम्मा को खड़ा कर लो, थोड़ी देर बहन को खड़ा कर लो, मिला के कर लोगे तो आराम से जो है ना ये हमारी जो है ना अच्छे से चूरी रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से हम लोगों ने इसको मुसलसल मिक्स करते जाना है, क्योंकि अगर ये नीचे से लग गई तो हमारी रोटियों में ना जो जला हुआ टेस्ट आ जाएगा और वो हमारी जो है ना चूरी का सारा जायका ख़राब कर देगा, चूरी में जला हुआ टेस्ट आएगा। तो अब इसी तरह से हम लोगों ने मिक्स करते जाना और आपको नज़र आ रहा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर क्या ब्राउन हो गया है। जैसे वीडियो में ब्राउन होता है, अगर सच में भी ऐसा हो जाता तो कमाल ना हो जाता, लेकिन आपको पता है मैंने तो बहुत शॉर्ट करके आपको दिखाया। अब इसके बाद जो है ना अब हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है शक्कर। ये जो बाउल मैंने दिखाया है आपको, ये एक बाउल मैंने इसमें शक्कर ऐड की है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से एक बाउल हम लोगों ने ऐड किया। अब अगर आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम मीठा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। अब इस शक्कर को हम लोगों ने इसमें डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शक्कर हो, गुड़ हो, जो भी चीज़ हो, अगर आप शक्कर नहीं है तो गुड़ को भी ग्राइंड करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है शक्कर भी तो गुड़ से ही बनती है ना। तो अब इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम लोगों ने हाफ़ डाल के मिक्स की, बाकी हाफ़ भी हम लोगों ने डाल ली। हमने कहा क्या छोड़ो उसको, इतनी सी शक्कर को हम लोगों ने रख के क्या करना है, उसको भी हम लोगों ने डाल दिया। और यहाँ पर जो है ना इसका इतना अच्छा परफेक्ट टेस्ट आ रहा था ना। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे, जैसे बादाम, काजू, किशमिश और ये खोपरा हो गया, और साथ ही जो है ना चारे मगज़, ये हम लोगों ने डाल दिए थे। ये एक चीज़ मैं भूल गई थी आपको बताना। तो बस इनको डालकर मिक्स करके हम लोगों ने ढक्कन दे देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ना जो शक्कर और ये सारे जो है ना अच्छे से ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स हो जाएंगे। बस इसके बाद अब आप इसको सर्व करें चाय के साथ। अब इसको खुद भी खा सकते हैं, आपके घर जब मेहमान आए तो उनको भी साथ में चाय के साथ ये दे सकते हैं। इतने ये टेस्टी लगते हैं चाय के साथ कि जब आप इसको खाओगे ना मेरे तरीके से बना तो आपके मुँह से भी लाजवाब का लफ्ज़ तो ज़रूर निकलेगा। क्योंकि देखने में जितनी मज़े की लग रही है ना, खाने में तो इससे कई ज़्यादा मज़े की थी। ये इतने ड्राई फ्रूट्स के साथ इतनी मज़े की और मीठी-मीठी चूरी होती थी। तो जब मैंने इसको खाया ना तो मेरे मुँह से तो सिर्फ लाजवाब का ही लफ्ज़ निकला है। तो लाजवाब, अल्लाह हाफ़िज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।